Friends, now in this lecture today we have to study about the concept of vapor pressure. आज का जो पूरा हमारा लेक्चर होगा वो कहीं ना कहीं पूरा वेपर प्रेशर के टर्म्स के ऊपर जिक्र होगा। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा ये सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। बात करें तो यहाँ से रॉल्ड्स लॉ जैसे कहीं ना कहीं टॉपिक क्रिएट होते हैं, फिर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी यहाँ चर्चाएं होती हैं। तो हालांकि देखा जाए तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये कहीं ना कहीं आज का लेक्चर जो है वेपर प्रेशर। तो हालांकि हम पहले समझते हैं कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। जैसे बात करें आपका आज का हेडिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तो आप पहले इस वेपर प्रेशर को समझने से पहले लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें। तो यहाँ आप बताओ लिक्विड सॉल्यूशन वर्ड लिखा है तो जाहिर सी बात है जब भी किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनेगा तो वो उसका सॉल्वेंट कंसीडर होगा। मींस दैट कि यहाँ सॉल्वेंट आपका हमेशा लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तभी वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन कंसीडर्ड होगा। मतलब जिस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो भी जिस टाइप का सॉल्यूशन होगा हमेशा वही सॉल्वेंट होना चाहिए। मींस दैट आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपका सॉल्वेंट भी हमेशा लिक्विड ही होगा। तो ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आपको दो टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं होंगी। एक होगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर एक बार हम लोग लिक्विड को मर्ज करके देखेंगे और एक बार सॉलिड को कंपोनेंट को लिक्विड के अंदर मर्ज करके देखेंगे। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है। इस टॉपिक के अंदर दो टॉपिक आते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हालांकि ये टॉपिक को समझने से पहले हम वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे दोनों टॉपिक्स को लेके बारी बारी से। हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की। तो उस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमें दो टर्म्स पढ़ने हैं, एक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा है आपका लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो हालांकि अभी दोनों टॉपिक को इसी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पढ़ना है, तो वन बाय वन करके हम एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग अभी देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक भी है, दूसरा भी इसी में टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हालांकि आज का जो लेक्चर है इसमें पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। आप देखो यहाँ एक कंपोनेंट लिक्विड है और दूसरा भी कंपोनेंट लिक्विड है। मींस दैट एक सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा आपका लिक्विड होगा। मतलब यहाँ दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है और दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड हैं। मतलब सपोज करो आपने एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर। पहला कंडीशन वेपर प्रेशर जब भी डील करेंगे तो हमेशा हमारा कंटेनर कैसा होगा, क्लोज कंटेनर होगा। ये बात याद रहना चाहिए कि जब भी हम वेपर प्रेशर के टॉपिक को टर्म्स को पढ़ेंगे तो हमेशा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही होनी चाहिए कि हमेशा जिस कंटेनर के अंदर आप एक्सपेरिमेंट फॉलो करेंगे वो कंटेनर हमेशा आपकी क्लोज्ड पैक होनी चाहिए। आप बताओ, इसमें आपने एक में सॉल्यूट को रखा, सपोज करो फर्स्ट कंटेनर, और ये आपका सेकेंड कंटेनर जिसमें आपने दूसरे कंपोनेंट को रखा। फर्स्ट ये आपका सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को हमने कंपोनेंट फर्स्ट कहा है, कंपोनेंट फर्स्ट है ये आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट, और इसको हमने कंपोनेंट सेकेंड कहा है। अब बात करें तो ये सॉल्यूट जो है आपका प्योर फॉर्म में है और ये सॉल्वेंट भी आपका किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में। अब हम लोग कहीं ना कहीं इस वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। आप बताओ यहाँ कंपोनेंट सपोज करो यहाँ रखे हुए हैं सॉल्यूट के, यहाँ कंपोनेंट रखे हुए हैं सॉल्वेंट के। आप देखो तो यहाँ अगर देखें तो क्या यहाँ सरफेस पे जो है केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, यहाँ ऊपर वाले सरफेस पे। यहाँ भी सॉल्वेंट के केवल पार्टिकल्स होंगे इस सरफेस के ऊपर, दूसरा कोई पार्टिकल्स तो नहीं हो सकता है। जैसे अगर बात करें जहां सरफेस आप बताओ ज्यादा है, इन दोनों के कंपेयर देखा जाए अलग अलग जब है तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब सरफेस एरिया ज्यादा है, सपोज करो आपने टेम्परेचर दे दिया इसमें, दोनों कंटेनर के अंदर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे टेम्परेचर देंगे तो इसके वाटर के बबल्स जो है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। जाहिर सी बात है इधर उधर कहीं ना कहीं वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दोनों में आपने टेम्परेचर दिया तो वेपर के फॉर्म में इनके पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए। जैसे टेम्परेचर के फॉर्म में गए तो जाहिर सी बात है कि जब वो क्लोज कंटेनर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे इस कंटेनर के ऊपर। ये प्रेशर जैसे यहां से सपोज करो एक वाटर का बबल्स ऊपर की तरफ गया, तब तक जो ये वेपर क्रिएट हुआ होगा इसमें से एक कंटेनर के अंदर वापस आएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चली गई। एक वाटर का मॉलिक्यूल्स वेपर में जाता है तो दूसरा वेपर का मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर इमर्ज होता है। मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हुई। कब, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तब।
आप देखोगे यहां सबसे खास बात, जब ये प्योर सॉल्यूट में होगा, मतलब जब प्योर सॉल्यूट की बात करें तो यहां जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ गए और नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं कहां पे, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जब ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वही प्रेशर जो होता है वो हमारा क्या कंसीडर होता है, वेपर प्रेशर। आसान से लैंग्वेज में समझो, क्लोज कंटेनर था आपका, आपने हीट किया, वहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए, और जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये कंटेनर के ऊपर वाले सरफेस को स्ट्राइक कर रहे होंगे। ये गया ऊपर वाले सरफेस को स्ट्राइक किया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, तो जो नीचे की तरफ वेपर के पार्टिकल्स आके लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। यहां भी वही चीज दिखा, वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में गए, वापस से नीचे आए, और लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। हालांकि लिक्विड सरफेस के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, वेपर, जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, ऊपर गया, यहां जितना तेजी से स्ट्राइक हुआ फिर उतना ही तेजी से नीचे की तरफ आएगा, तो जो कंटेनर के ऊपर गया और फिर नीचे आकर लिक्विड सरफेस को स्ट्राइक करता है, उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी टर्म के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर समझ में आया कि हालांकि कहते किसको है, हमेशा वेपर प्रेशर होने के लिए क्लोज कंटेनर होना चाहिए। जब भी आप इसको हीट करोगे तो यहां वाटर के पार्टिकल्स वेपर में गए और वेपर के पार्टिकल्स वापस आके लिक्विड के सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, तो जो वेपर के पार्टिकल्स लिक्विड के सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर। आप बताओ, यहां लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अभी दोनों जब तक सेपरेट थे, तो यहां जब भी कोई प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट हो, तो जो इनका वेपर प्रेशर होगा वो पूरा का पूरा इन्हीं का प्रेशर होगा। सॉल्यूट के अलावा तो दूसरा कोई प्रेशर लगा नहीं रहा है, सॉल्वेंट के अलावा तो दूसरा कोई प्रेशर लगा नहीं रहा है। तो इस प्रेशर को हम अगर कंपोनेंट फर्स्ट माने हैं तो P1, ये फर्स्ट कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग P1 नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्योर सॉल्यूट के लिए। प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो क्या होगा, P2 नॉट। एक्चुअल में ये प्योर फॉर्म में कोई भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन सपोज करो अगर तीसरा एक कंटेनर लेते हैं जिसमें आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स कर दिया, अब बताओ ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट दोनों इसके अंदर मिक्स हो गया। अगर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट दोनों मिक्स हुआ, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। अब सॉल्यूशन के अंदर देखें तो एक चीज आप थोड़ा नोट डाउन करना, ढंग से समझना इस चीज को। यार सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो यहां जो सरफेस होगा, इस सरफेस पे सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होंगे और दूसरा सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स होंगे। मतलब यहां जितना सरफेस एरिया था सॉल्यूट का और यहां जितना सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया था, अब यहां कहीं ना कहीं घट गया। एक्चुअल में कुछ हिस्सा सॉल्यूट रख लिया और कुछ हिस्सा सॉल्वेंट रख लिया। आप बताओ, जब अब यहां अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर कहीं ना कहीं वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और ये कंटेनर को स्ट्राइक करके वापस नीचे की तरफ आएंगे। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगा रहेगा, एक पार्टिकल ऊपर गया तो दूसरा पार्टिकल नीचे आएगा। तो जो ऊपर की तरफ से जो नीचे की तरफ आके लिक्विड सरफेस पे, लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। एक्चुअल में जो वेपर जो है वो आके लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है अंदर इमर्ज होने के लिए, इसी पार्टिकल को हम लोग उस टाइम के उस टर्म के लिए क्या बोले थे, उस टर्म के लिए वेपर प्रेशर बोला। अब बताओ यहाँ वेपर प्रेशर बात करें तो क्या कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकेंड को जब दोनों मिक्स या जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, क्या जो वेपर प्रेशर होगा इन दोनों से ज्यादा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रीजन क्या है, यहां जो था कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकेंड, यहां जो है सरफेस एरिया ज्यादा थी तो प्रेशर ज्यादा लग रही थी, इसलिए हमने इसको P1 नॉट से रिप्रेजेंट किया और इसको किससे रिप्रेजेंट किया, P2 नॉट से। लेकिन अगर आपसे सॉल्यूशन का कोई प्रेशर पूछ दे, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, PS से जो रिप्रेजेंट किया हमने, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1 प्लस P2। एक्चुअल में यहाँ P1 नॉट नहीं लिखा हमने, एक्चुअल में सॉल्यूट का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूट का और दूसरा सॉल्वेंट का, अगर दोनों को ऐड करें तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्या प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, क्या वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होगा या ज्यादा होगा, तो थोड़ा गौर करना। कोई भी कंपोनेंट अगर अलग टर्म में रखा हो, मतलब वो प्योर फॉर्म में हो, या तो वो सॉल्यूट हो या तो वो सॉल्वेंट हो, तो वो अपने उसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म का, वो अक्सर ज्यादा होगा अपने सॉल्यूशन के टर्म से। तो एक्चुअल में हम बात किए पूरा का पूरा टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें आपको 3 टर्म्स याद रखने थे, एक P1 नॉट, P2 नॉट और ये जो है P1 प्लस P2। मतलब यहां नॉट सिंबल जब यूज करते हैं मींस दैट कि वो प्योर फॉर्म में है, और जब नॉट सिंबल नहीं यूज हुआ है मतलब वो मिक्सर का कंपोनेंट है, मतलब वो सॉल्यूशन का हिस्सा है।
तो जाहिर सी बात है ये कंपोनेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आपका जनरेट होता है जिसका नाम है रॉल्स लॉ। इस टॉपिक को आपने अगर समझा अच्छे से, कुछ खास नहीं था। अगर इसकी समरी की जाए एक बार पूरे वेपर प्रेशर की, तो हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन हेडिंग देखा, उसमें दो कंपोनेंट थे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट। तो बात करें लिक्विड लिक्विड के बारे में तो एक सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। अगर दोनों प्योर फॉर्म में है तो उनका वेपर प्रेशर का पार्टिकल ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर कहने का मतलब है जो यहाँ का वाटर का हिस्सा है ऊपर गया, फिर नीचे आके जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। एक्चुअल में पहला कंडीशन की हमेशा कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज। लेकिन जब दोनों कंपोनेंट मिक्स होंगे और सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, उस टाइम में उसका जो वेपर प्रेशर का पार्टिकल है इन दोनों के कंपेयर क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे रॉल्स लॉ के ऊपर और उस रॉल्स लॉ का ग्राफ को लेकर चर्चा करेंगे, वो सेक्शन और इंपॉर्टेंट होगा।